हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से an alternating voltage of 220 volt is applied across a device X. A current of 0.22 ampere flow in a circuit and it lag behind the applied voltage in phase by pi by 2 radian. When the same voltage is applied across another device Y, the current in the circuit remains the same as it is in the phase, right, with the applied voltage. Name the device X and Y. So the key concept used here is that is phasor diagram, right? एंड वी नो जो हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। लेट्स से हमारा करंट अगर हो गया है ना, अगर ये हमारा करंट है आई, तो जो हमारा सर्किट में हमारा आई करंट मूव कर रहा है, राइट, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर होगा वो सेम फेज में होता है इस आई के, राइट। दिस इज वी आर, राइट। एंड जो हमारा लाइक इंडक्टर होता है, दैट इज उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पाई बाई 2 से अहेड होता है, राइट। दैट इज पोटेंशियल अहेड होता है, राइट। अगर करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, लैग करेगा, राइट, कितने से, पाई बाई 2 से। नाउ एंड ये हमारा कैपेसिटर हो गया जो कि लैग करता है वोल्टेज में, राइट। वोल्टेज का क्या करता है, लैग करता है पाई बाई 2 से, बट जो करंट होता है उसका क्या होता है, अहेड होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट इज फॉर इंडक्टर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वोल्टेज, दैट इज V of L leads by pi by 2, राइट। एंड करंट क्या हो जाएगा, I lags by pi by 2, राइट। एंड फॉर कैपेसिटर अगर लिखना चाहें दैट इज वोल्टेज का क्या होता है, दैट इज लैग्स बाई पाई बाई 2। एंड जो अगर इसकी करंट की बात करें दैट इज आई लैग्स बाई पाई बाई 2, सॉरी लीड्स बाई पाई बाई 2, राइट। तो ये हमारा हो गया, राइट। नाउ अगर रजिस्टर की बात करें, फॉर रजिस्टर तो रजिस्टर के लिए क्या, राइट, दोनों जो होता है करंट एंड जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो ये हम लिख सकते हैं दैट इज इन सेम फेज, राइट। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इतना करंट मूव कर रहा है सर्किट में एंड इट लैग, जो सर्किट में जो करंट है वो लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज इन फेज बाई पाई बाई 2। यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे जो करंट है, जो अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, दैट इज यही हमारा अप्लाइड वोल्टेज होगा, राइट। सो जो अप्लाइड वोल्टेज से कितना है, ये कितना लैग कर रहा है, दैट इज पाई बाई 2। यानी करंट पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। तो पाई बाई 2 से करंट लैग किस में कर रहा है, दैट इज इंडक्टर के केस में कर रहा है ना। सो हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज इंडक्टर हो जाएगा। सो हम एक्स लिख सकते हैं दैट इज इंडक्टर, राइट। नाउ फर्दर क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस वाई, द करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम एंड इट इज इन द फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। सो जो अप्लाइड वोल्टेज है एंड जो करंट है वो क्या होता है, सेम फेज में होता है। एंड ये कब होता है, दैट इज ये हमारा रजिस्टर है। इस रजिस्टर के केस में ये क्या होता है, सेम फेज में होता है, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा y जो होगा वो क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास x एंड y की नाम बताना है, तो हमारा x क्या होगा, सो आवर फाइनल आंसर इज दैट इज इंडक्टर and y is our resistor, right. So this is our final answer. Hope you understood it well. All the best.